गर्मी की छुट्टियों में गुप्ता परिवार ने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया। परिवार में 4 लोग थे। राजेश गुप्ता, उनकी पत्नी सुमन, बेटा अर्जुन और बेटी नेहा। अर्जुन और नेहा को एडवेंचर बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने राजस्थान के प्रसिद्ध भानगढ़ किले जाने की जिद की। वहां लोग कहते हैं कि भूत रहते हैं, सुमन ने डरते हुए कहा। अरे ये सब अंधविश्वास है, हमें बस दिन में जाकर पिकनिक मनानी है। राजेश ने हंसते हुए कहा। आखिरकार तय हुआ कि वे अगले रविवार को भानगढ़ किले की यात्रा करेंगे। रविवार सुबह गुप्ता परिवार अपनी कार से जयपुर से भानगढ़ के लिए निकला। रास्ते में हरे भरे पेड़ और पहाड़ थे, लेकिन जैसे जैसे वे किले के करीब पहुंचे, माहौल में एक अजीब सी शांति छा गई। कार के अंदर संगीत बज रहा था, लेकिन नेहा ने अचानक रेडियो बंद कर दिया। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है, नेहा ने घबराते हुए कहा। राजेश ने हंसकर कहा, यह तुम्हारा वहम है। लेकिन सुमन भी अजीब महसूस कर रही थी। भानगढ़ किला दोपहर में भी वीरान लग रहा था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें चारों ओर टूटी फूटी इमारतें दिखीं। कुछ जगहों पर धूल भरी हवाएं चल रही थीं। अर्जुन और नेहा इधर उधर भागते हुए किले की खोजबीन करने लगे। अचानक नेहा को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन, मुझे यहां से चलना चाहिए, नेहा ने घबराते हुए कहा। अरे डरो मत, भूत वूत कुछ नहीं होते, अर्जुन ने मजाक में कहा। तभी एक बूढ़ा आदमी पास आया और धीमी आवाज में बोला, तुम लोग सूरज ढलने से पहले चले जाना, वरना यहां से वापस नहीं जा पाओगे। गुप्ता परिवार ने किले के अंदर पिकनिक मनाई। उन्होंने खाना खाया, कुछ तस्वीरें लीं, लेकिन सुमन अब भी बेचैन थी। चलो अब लौटते हैं, उसने कहा। राजेश ने घड़ी देखी, 5:30 हो चुके थे। वे निकलने ही वाले थे कि अर्जुन ने कहा, रुको, मैं उस महल के अंदर से होकर आता हूं, फिर चलते हैं। जल्दी लौटना, राजेश ने कहा। अर्जुन जैसे ही अंदर गया, उसे एक हल्की हल्की सरसराहट सुनाई देने लगी। अचानक एक औरत की रोने की आवाज आई। कौन है? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। आवाजें तेज होती गईं। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर गुप्ता परिवार अर्जुन का इंतजार कर रहा था। वह अब तक बाहर क्यों नहीं आया? सुमन ने घबराते हुए कहा। राजेश ने उसे बुलाने के लिए किले में कदम रखा, लेकिन तभी हवा का एक जोरदार झोंका आया और उनके चारों ओर अंधेरा छा गया। किले की दीवारों से अजीब सी चीखें सुनाई देने लगीं। अर्जुन, नेहा जोर से चिल्लाई। अचानक अर्जुन बाहर भागता हुआ आया। उसकी आंखें लाल थीं और वह कांप रहा था। हमें यहां से तुरंत जाना होगा, उसने घबराते हुए कहा। गुप्ता परिवार ने जल्दी से कार स्टार्ट की, लेकिन कार किसी तरह स्टार्ट नहीं हो रही थी। क्या हो रहा है? राजेश ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए कहा। तभी पीछे से एक औरत की दर्द भरी चीख आई। उन्होंने पीछे देखा, एक सफेद साड़ी पहने औरत उनकी तरफ दौड़ रही थी। भगवान के लिए गाड़ी चलाओ, सुमन चीख पड़ी। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, वह वही औरत है जिसे मैंने महल में देखा था। आखिरकार गाड़ी स्टार्ट हुई और उन्होंने तेज रफ्तार से किले से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे से बाहर निकले, अर्जुन ने कांपते हुए कहा, वह अब भी हमारे साथ है। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा। गाड़ी के शीशे में एक काला चेहरा झलक रहा था। अचानक अर्जुन ने जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। घर लौटने के बाद अर्जुन को बुखार आ गया। उसने रात भर डरावने सपने देखे। अगले दिन उसने बताया, वह औरत मुझसे कह रही थी कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। राजेश ने स्थानीय पुजारी से मदद ली, जिसने कहा, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। भानगढ़ किला श्रापित है और रात में वहां जाने वालों को वो आत्माएं कभी नहीं छोड़ती। नेहा कांपते हुए बोली, क्या वह आत्मा अब भी हमारे साथ है? पुजारी ने घर पर एक हवन कराया, लेकिन उसी रात अर्जुन की दीवार पर किसी ने नाखूनों से लिखा, तुम वापस आओगे।